हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो छूटे हुए 45 क्वेश्चन जो आधे हो गए थे, उस 45 क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो में कराने वाले हैं, जो कि पिछली वीडियो में 45 करा दिए थे। जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। तो ये रहा आपका अगला सवाल। सांची का महान स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। अगला सवाल आपका ये रहा आपके सामने। अगला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? आपका सवाल, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपका ये रहा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आपका अगला सवाल है और इसका आंसर होने वाला है आपका डी, यानी कि मुंबई में। कहाँ पे है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में स्थित है। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपका ये है, कालिंजर मेला कहाँ लगता है? कालिंजर मेला कहाँ लगता है आपका सवाल है। तो ये लगता है बांदा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला सवाल, रॉक गार्डन भारत के किस शहर में है? रॉक गार्डन भारत के किस शहर में है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन भारत किस शहर में है? चंडीगढ़ में स्थित है। अगला सवाल आपका ये रहा, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि कैलोलॉजी। क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। अगला सवाल आपका, वायरल कंटेंट क्या होता है? वायरल कंटेंट क्या होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका सही जवाब हो, तेज़ी से फैलने वाली सामग्री। वायरल कंटेंट क्या होता है? तेज़ी से फैलने वाली सामग्री को कहते हैं। अगला सवाल आपका है, शरीर की रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? शरीर के रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो ये 23 सेकंड लगता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। अगर आपको इनके आंसर पहले से पता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला सवाल, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 65 से लेकर 80% तक मानव के शरीर में जल की मात्रा होती है। अगला सवाल आपका, रक्त शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? रक्त शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7% होता है। अगला सवाल आपका, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र में है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपका, खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, यानी कि मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहिएगा और बताइएगा आपके कितने आंसर सही से निकले हैं, आपको पहले से आए हैं। तो इसका अमृतसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला सवाल चलिए क्या है, हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल। क्या है अगला सवाल आपका, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? मानव शरीर के रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है आपका हो जाएगा ए, यानी कि 5 से लेकर 6 लीटर तक मानव के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। चलिए अगला सवाल, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? होता है 7.4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। कितना होता है? 7.4। चलिए अगला सवाल, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किडनी। क्या है? किडनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला सवाल, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला सवाल, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। ये हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला सवाल आपका, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि केरल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला सवाल, पोंगल
किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो इनको आप लोग सही से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु, क्योंकि ये सवाल काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुजरात, इसका सही जवाब। चलिए अगला सवाल, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला सवाल, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाटक है? यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाटक है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा बी, यानी कि कर्नाटक। किस राज्य का है? कर्नाटक, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि मुख से। कहाँ से होता है? मुख, यानी कि मुंह से। अगला सवाल, पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि छोटी आंत से होता है अपशोषण। चलिए अगला सवाल, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी त्वचा। क्या है? त्वचा। चलिए अगला सवाल, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12। कितना हो जाएगा? 12। चलिए अगला सवाल, क्या है अगला सवाल आपका? यूट्यूब किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? यूट्यूब किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? दोस्तों आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, वो किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? तो ये हो जाएगा आपका वीडियो शेयरिंग। क्या हो जाएगा? वीडियो शेयरिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला सवाल, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये दिया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। चलिए अगला सवाल, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए अगला सवाल, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला सवाल, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल। चलिए अगला सवाल, कथक नृत्य किस देश से संबंधित है? कथक नृत्य किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी कि उत्तर भारत। किससे है? उत्तर भारत से। चलिए अगला सवाल, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही जवाब रहेगा बी, यानी कि 639। कितनी मांसपेशियाँ? 639। चलिए अगला सवाल, लार में पाया जाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है? लार में पाए जाने वाले मुख्य एंजाइम कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि टाइलिन। क्या है? टाइलिन, मुख्य में पाया जाना एंजाइम। चलिए अगला सवाल, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि तंत्र का तंत्र। चलिए अगला सवाल, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी कि 20। कितनी होती हैं? 20। चलिए अगला सवाल, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आत्माराम पंडुरंग। किसने? आत्माराम पंडुरंग। चलिए अगला सवाल, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए अगला सवाल, क्या है अगला सवाल आपका? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। चलिए अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने किया था?
तो ये दिया था आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए अगला सवाल, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या नरो मरो का नारा किसने दिया? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आपके 90 क्वेश्चन मैंने पूरे करा दिए हैं। तो ये दिया था महात्मा गांधी ने, करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों 90 क्वेश्चन आपको मैंने जीके के बता दिए हैं। तो आप लोग चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए। इसी के साथ जीके के रोज़ के आपको वीडियो मिलती रहेंगी, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती है जीके की, और इसी के साथ जुड़े रहिए।